सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस 116वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो अष्टांग योग का क्रम है उसमें हम अस्तेय का स्वाध्याय कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा हमारे अंदर आचौर्य का भाव रहे। किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के प्रति जो हमारे अंदर इच्छा होती है उसको अनधिकृत रूप से प्राप्त करने का जो हम प्रयास करते हैं, जिस स्वामी की वह वस्तु होती है उसकी बिना आज्ञा के हम उसको जब लेना चाहते हैं तो यह चोरी का भाव कहलाता है। और उसकी इच्छा से, उसकी आज्ञा से, उसकी स्वीकृति से हम जब वस्तुओं का ग्रहण करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगता हमको, परंतु अनधिकार चेष्टा ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। जो वेदों में, ऋग्वेद और आपको हमने कल की कक्षा में एक मंत्र बताया था जिसमें ये 7 चीजें जो हैं वो मर्यादा के रूप में सभी को धारण करनी चाहिए। अर्थात ये जो 7 मर्यादाएं हैं, 7 मर्यादा कहें या 7 निषिद्ध कर्म कहें, जो इन 7 मर्यादाओं का पालन करता है, इन 7 निषिद्ध कर्मों को नहीं करता है, वही व्यक्ति, ये कहा था आयो रहा स्कंभ उपमस्य नीडे सप्त मर्यादा कवयस्त तक्षु। ये 7 मर्यादाएं जो ऋषियों ने, जो क्रांतदर्शी कवियों ने हमारे कल्याण के लिए कही हैं, इन 7 में से यदि एक का भी हम अतिक्रमण करते हैं तो हमारे लिए वह सबसे बड़ा नरक का द्वार खोल देती है। पुनः मैं मंत्र को आपके सामने दोहराता हूं। सप्ता मर्यादा कवयस्ततक्षु तासामेकामिद अभ्यहुरोगात् आयोर्हा स्कंभा उपमास्य नीडे पथा विसर्गे धरुणे सुतस्थौ। ये जो 7 मर्यादाएं हैं, कवयः विद्वानों ने 7 ये मर्यादाएं जो निषिद्ध कर्म हैं ततक्षु निर्धारित किए हैं, बताए हैं। तासाम एकम इत, उस में से एक का भी जो निषिद्ध कर्म है, उन 7 में से एक का भी हम यदि अतिक्रमण करते हैं तो अहुरहा, पापी आदमी ही जो वह कार्य कर सकता है, और जो ठीक है वो करेगा तो वो पापी हो जाएगा। और आयु स्कंभा, ये आयु के आधारभूत हैं। बहुत ध्यान देने की बात है। यहाँ पर कहा कि ये जो 7 मर्यादाएं हैं ये हमारे आयु की आधारभूत है, अर्थात इन निषिद्ध कर्मों को जब हम नहीं करेंगे तो हम दीर्घायु को प्राप्त होंगे, आरोग्य को और समृद्धि को प्राप्त होंगे, किसी भी प्रकार की हमारे अंदर न्यूनता नहीं होगी। और इन 7 में से यदि एक का भी हमने अतिक्रमण किया, अथवा ये जो निषिद्ध कर्म हैं इनमें से एक को भी यदि हमने लोभ में, लालच में, कामुकता में यदि हम उसको ग्रहण करेंगे तो वह हमारे लिए पाप का द्वार है, वो हम पापी हो जाएंगे। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए कि यह जो आयु के आधारभूत हैं, पवित्र जीवन वाला व्यक्ति
इन मर्यादाओं का कभी भी अतिक्रमण नहीं करता है। अर्थात ये जो 7 निषिद्ध कर्म हैं, इनको कभी जीवन में करता नहीं है। कुछ भी संकट उसके सामने आ जाए तो भी कभी वह विचलित नहीं होता है। और कहा उपमस्तनीडे सर्वोत्तम मोक्ष के आधारभूत है। बहुत बड़ी बात है यह, चाहे वह गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, इन मर्यादाओं का पालन उसको करना ही उसके लिए श्रेष्ठ है, उसके लिए कल्याणकारी है। ये 7 मर्यादाएं जो पालन करता है, पथाम विसर्गे, जहां मार्गों का अंत होता है, जहां सभी मार्ग पहुंचते हैं, धरुणेषु आधारभूत परमात्मा में तस्थौ स्थिर होता है, परमात्मा के ध्यान में मग्न होता है, वह विचलित नहीं हो सकता है। ये 7 मर्यादाएं पुनः आप ध्यान दीजिए। स्तेयम, तल्पारोहणम, ब्रह्म हत्याम, भ्रूण हत्याम, सुरापानम, दुष्कृतस्य कर्मणः, पुनः सेवापातके नृतोद्यम। ये 7 जो निषिद्ध कर्म हैं, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए जो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। हिंदी में पुनः मैं इसको बताना चाहूंगा। स्तेयम अर्थात जो लोग चोरी करते हैं, तो चोरी करना ये निषिद्ध कर्म है, चोरी हमको कभी नहीं करनी चाहिए। व्यभिचार, तल्पारोहणम, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पर स्त्री अथवा पर पुरुष गमन करना, ये तल्पारोहणम कहलाता है। ये पाप का, नरक का द्वार है। मन में भी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। और ब्रह्म हत्या जो विद्वान है, जो समाज को, राष्ट्र को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते हैं, जो धीर हैं, गंभीर हैं, राष्ट्र को दिशा और दशा देते हैं, उनकी हत्या करना, उनके अस्तित्व को मिटाने का कार्य करना, उनको परेशान करना, जो सज्जन हैं, जो धार्मिक है, जो विद्वान है, उनको यदि हम ऐसे सताते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो यह बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं करना है। और अगला ये भ्रूण हत्या, जो भ्रूण हत्या लोग करते हैं, केवल खेल खेल में ये असंयमित जीवन जो जीते हैं, जो अपने इंद्रियों को संयमित नहीं रखते हैं, और चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, युवक हो, युवती हो, जो भी ऐसे जो है निशंस कार्य करते हैं, पाप युक्त कर्म करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं जिसका कोई दोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो है पाप कमाते हैं, वो पापी होते हैं और घोर नरक को भोगते हैं। जीवन में कभी सुख, शांति, समृद्धि कभी उनको मिल नहीं सकती है। इसलिए 7 मर्यादाएं जो ऋषियों ने हमको बताई हैं, जो वेदवाणी कह रही है, उसका पालन हम सबके लिए अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, कोई इसमें जो है शंका नहीं होनी चाहिए। और अगला जो है सुरापानम, जो लोग सुरापान करते हैं, शराब, मदिरा या अनेक प्रकार के नशे में जो धुत रहते हैं, वे भी अपने आप को, समाज को कलंकित करते हैं, और ऐसे लोग महा नरक को प्राप्त होते हैं। उनको कभी आयु की प्राप्ति नहीं होती है, अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये जो भी चीजें 7 निषिद्ध जो कर्म है, इनको कभी नहीं करना चाहिए। और ये जो झूठ बोलना है, झूठ बोलना, पाप युक्त कर्म करना, सेवा पात के अनृतोद्यम, ये जो अनृत का, ऋत का छोड़ करके, सत्य को छोड़ करके असत्य का जो धारण करना है, ये हमारे लिए नरक का कार्य है। तो जो ये मर्यादा बताई है, इस मर्यादा का हम सदा ध्यान रखें। जो यहाँ पर बीच में आया है दुष्कृतस्य कर्मणः, दुष्कृतस्य कर्मणः का मतलब क्या है? जो विषयों के प्रति बिल्कुल लिप्त रहता है, बार बार दुष्कर्म करता है, बार बार
कामी होकर के अपने आप को पतन के रास्ते पर ले जाता है, वो मर्यादा का भंग करता है। जो अनुशासन बनाया है ऋषियों ने उसका वह बार बार उसको नष्ट भ्रष्ट करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और वह कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए ये 7 जो निषिद्ध कर्म है इनको कभी नहीं करना चाहिए। और मनुस्मृति में भी ये कहा कि जो पाप करता है, पापों में से, इन पापों में से यदि एक भी पाप करता है वह पापी होता है। जो अधिक पाप करता है, एक से अधिक करता है, वह महापापी होता है। एक जो करेगा उसको भी पाप लगेगा और अगर अधिक करता है तो महापापी है। और ये कहा मनुष्य पाप क्यों करता है, तो उसके जो है उसका नियंत्रण कैसे हो। पाप क्यों करेगा, जब किसी के प्रति आसक्ति होगी, किसी के प्रति जो है बुरी भावना होगी, या जो अपनी स्मृतियों में उसके यदि उसके कुसंस्कार रहे हैं, कुसंस्कार के कारण बार बार मन उधर ही जाता है, तो वह पाप करने के लिए प्रेरित होता है। हम अपने कर्म को, अपने कृत्य को अच्छा बनाएं, उसके लिए सतत हमको स्वाध्याय, सतत सज्जनों का संग, सतत माता पिता गुरु आचार्यों का प्रिय आचरण, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। यदि हम ऐसा सीख गए तो हमारे जीवन में बहुत ही दिव्यता आ जाती है। और स्मृतियों में तो यह भी आया कि पापों का मूल कारण क्या है, आचारहीनता। कि जो भी इसमें आप देखिए, आचारहीनता जब आएगी तो इन 7 मर्यादाओं का पालन व्यक्ति नहीं कर सकता है। यहाँ पर केवल संकेत ये है कि आचारहीनता के कारण ही मनुष्य असंयमित हो जाता है। असंयम जब आएगा तो ये सारी चीजें आ जाएगी। जब असंयम आएगा तो व्यक्ति का मन नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो जहां पर उसको लगेगा कि यह सोना चांदी हीरा जवाहरात या अन्य कोई वस्तु है, छोटा सा छोटा भी कोई पदार्थ है और उसको वो पाना चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो जब तक कहते हैं कि चोर आता है घर में तो उसका मन केवल वस्तुओं को ढूंढने में रहता है कि कौन सी वस्तु यहां से ले जाने योग्य है। चोर का दिलो दिमाग स्थिर नहीं रहता है। तो यह विशेष हमको बात ध्यान देनी चाहिए कि असंयम इन 7 मर्यादाओं का खंडन करता है। अर्थात यदि संयमित मन नहीं है तो इन मर्यादाओं का व्यक्ति पालन नहीं कर सकता है। कोई कितना भी कसम खाए कि नहीं 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 नहीं, बस मैं आज से सुरापान करना छोड़ दिया, मद्यपान करना छोड़ दिया। कितने नशे में लोग जो है बार बार सौगंध खाते हैं और दूसरे दिन फिर नशे में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि असंयम है, उनके जीवन में संयम नहीं है। जो असंयम ही मृत्यु है और संयम क्या है, जीवन है। जिनके जीवन में संयम है वो दीर्घ काल तक, जैसा ये वेद मंत्र कहता है कि आयुर्हा स्कंभा उपमसनीदे, जो इन 7 मर्यादाओं का पालन करता है वह दीर्घजीवी और स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। लेकिन जिनके जीवन में यदि थोड़ी सी भी न्यूनता आ गई, एक मर्यादा का भी उल्लंघन किया, तो वह नरकगामी हो जाएगा। इन सब में हमको संयम से काम लेना चाहिए। और जो इस मंत्र में 7 पापों की बात कही है, सभी निषिद्ध कर्म लिए जाते हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि को हानि पहुंचाते हैं। ये आप एक एक विषय को देखिए, चाहे वह चोरी का भाव हो, चाहे वह व्यभिचार का भाव हो, चाहे ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, इन सबके बीच में क्या है, मूल में असंयम है, आचारहीनता है। और जब ये बात आती है तो इससे हमारी ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि को बहुत हानि उठानी पड़ती है, इसको ये दूषित कर देते हैं। इसमें असंयम सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। इसलिए अपने आप को संयमित बनाने का हमको कार्य करना चाहिए। इसलिए मंत्र में ये कहा उत्तरार्ध में कि आयु के आधारभूत जो है उसमें क्या है, वो संयम। संयम के पालन करने से मनुष्य सदा ही उन्नत होता है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। वह बात बार बार मुझको याद आती है कि ये जीवन मिला है तो किसके लिए मिला, सेवा सत्कार परोपकार के लिए मिला है।
और इस परोपकार में अपने जीवन को हम साकार कर सकते हैं। यदि हमको बाहर की वस्तुओं का, भोगों का यदि बार बार ध्यान आएगा तो हम अपने जीवन को पार नहीं ले जा सकते हैं, मझधार में डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे, इसमें कोई शंका है ही नहीं। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, ना किसी का कभी भी तू हक दबाना रे। है कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तू सताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। यदि हम संसार से पार होना चाहते हैं, मझधार से पार होना चाहते हैं, तो हम इन मर्यादाओं का पालन करें। झूठ से बचें, लूट से बचें। इसलिए उसके यहां तो रिश्वतखोरी नहीं चलेगी ना। एक और इसमें कड़ी है, बंदे कभी ना करना मनमानी, बंदे कभी करना ना मनमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। एक एक कर्म का हमको मूल चुकाना पड़ता है। एक एक कर्म जो हमारे द्वारा होता है उसका मूल्य तो अवश्यमेव भुगतान करना ही पड़ता है। ईश्वर के आगे हमारा कुछ बस नहीं चलता है। उसके यहाँ रिश्वतखोरी नहीं चलती है, यहाँ तो रिश्वतखोरी चलती है। उस परमात्मा का हम हमेशा ध्यान रखें। और इस बात को बार बार कहा जाता है कि जिसके घर में न्याय का पैसा आता है, ईमानदारी का पैसा आता है, वही समृद्धि को प्राप्त होता है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को नष्ट कर देगा। आचार्य चाणक्य इस बात को कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि जो अन्याय से व्यक्ति धन कमाता है वो केवल जो है 10 वर्षों तक चलता है और 11वें वर्ष लगते ही वह समूल नष्ट हो जाता है, कोई उसको बचा नहीं सकता। श्लोक लिख लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है यह। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। जो लोग अन्याय से शहरों में या जो लोग नौकरी करते हैं, विडंबना इस बात की है कि जिसका हम जो है, जिस नौकरी से हमारा भरण पोषण होता है, और समाज में ऐसा दूषण है कि चाहे वो 50,000 की नौकरी हो महीने की, चाहे 1 लाख की हो, लेकिन ये जरूर लोग पूछेंगे अच्छा ऊपरी आमदनी कितनी है, ऊपरी कमाई कितनी है, रिश्वतखोरी कितनी मिलती है, पुष्पम पत्रम। ये जो भावना है ये हमारे परिवार को, हमारे संस्कार को क्षीण करती है। इसलिए वैदिक चैनल के माध्यम से वैदिक जीवन पद्धति हम पढ़ रहे हैं, तो उन सभी से इस बात को मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस चीज को हम बड़ी गंभीरता से लें। एक भी रुपया हमारा जो है झूठ से, छल से, कपट से, चोरी से नहीं आना चाहिए। यदि चोरी से आता है तो हमारा पूरा परिवार दूषित होगा। यद्यपि चोरी मैंने की है तो उसका परिणाम तो मुझको ही मिलेगा, लेकिन चोरी किया हुआ जो पैसा है वह मेरे परिवार को भी नष्ट करने वाला है। बहुत उत्तम श्लोक है, आप लिख लीजिए। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम
अन्यायोपार्जितम द्रव्यम। 10 वर्षाणि तिष्ठति। दस वर्षाणि तिष्ठति। प्राप्ते चैकादशे वर्षे प्राप्ते वर्षे समूलम तद विनश्यति। समूलम तद विनश्यति। तद विनश्यति यहाँ पर लिख दीजिए। एक बार उच्चारण करेंगे। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय उपार्जितम द्रव्यम, अन्याय से उपार्जित जो द्रव्य है, अन्याय के द्वारा, अधर्म के द्वारा, असत्य के द्वारा, छल कपट झूठ से, चोरी से, फरेब से जो धन कमाया जाता है, अन्याय से उपार्जित जो धन हम उपार्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, द्रव्यम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति, वह धन चाहे 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कितना भी हो, केवल 10 वर्षों तक हमारे पास रहता है। प्राप्ते चा एकादशे वर्षे, प्राप्ते और जैसे ही 11वां वर्ष लगता है वैसे ही समूलम तद विनश्यति, वह ब्याज सहित विनाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात रुपया, वह जो धन संचय किया है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, वह ऐसे लुट जाता है कि पता नहीं चलता है कि कैसे ये चला गया। दौलत का हमको घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ईमानदारी का जो कमाया हुआ है वो सदा हमारे पास रहता है। सदा रहने का तात्पर्य क्या है कि हम उससे जो है पूर्णता को प्राप्त होते हैं, सांसारिक पूर्णता को। सांसारिक जो वस्तुएं हैं या भोग्य सामग्री है उससे हम जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं, रोजमर्रा का जो कार्य है उससे चलता है और उसका सदुपयोग होता है। इसलिए इसको हमको बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। जी ओम पूज्य स्वामी जी, जी। इसमें ये बताया गया कि 10वें वर्ष के बाद इसको कैसे माने समाज के लोग स्वीकार करें कि 10वें वर्ष के बाद अगर उनको ये पूर्ण निश्चित हो जाए और जैसा हमारे शास्त्र बताते हैं जी।
तो शायद समाज के लोगों को ये प्रेरणा मिले और हम सबको प्रेरणा मिले कि जो हम उपार्जन धन है हमारा जी। अनैतिक तरीके से जी वो हमारा नष्ट हो जाएगा, उसका प्रमाण भी लोगों को इस रूप में मिलने लगे जी कि कैसे 10वीं के बाद जैसे 11वां शुरू होता है तो नष्ट हो जाता है। इसका कुछ कैसे समाज को बताया जा सकता है? ओम स्वामी। ये एक उपलक्षण है, यहाँ जो संकेत किया जाता है ये एक उपलक्षण है कि 11वें वर्ष समूल नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य बिल्कुल वैसा ही नहीं लेना चाहिए, इतना जरूर लेना चाहिए कि वह उससे उन्नति को प्राप्त नहीं होता। वह 10 वर्ष तक भाई कोई कितना घोटाला कर ले, चाहे जैसा घोटाला हो, कभी ना कभी तो बात समझ में आएगी लोगों को, कभी ना कभी तो राज खुलेगा। बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कभी ना कभी ऐसी चीज आ जाती है कि व्यक्ति वो स्वयं उजागर कर देता है या उसकी बातें सामने आ जाती हैं कि यह चोरी का पैसा है या चोर ने इसको जो है कमा के रखा है। अब उसमें कैसे वो खर्च हो, समूल नष्ट का तात्पर्य ये है कि वह भले ही अब कोई पैसा लेकर के कोठी बना दे, कोठी बनाने से मतलब नहीं होता है, वह कोठी बना करके रख देगा लेकिन आंतरिक बीमारी से उबर नहीं सकता है, उसका परिवार रोगी होगा, वो स्वयं रोगी होगा। ऐसा नहीं कि नहीं तो देखो यहाँ तो आचार्य की बात कही गई है उसको तो मैंने निरस्त कर दिया, 1 करोड़ का घोटाला किया, 1 करोड़ की कोठी तैयार करके खड़ी कर दी, ठीक है 1 करोड़ की कोठी जो है आपने बना के खड़ी कर दी, लेकिन 1 करोड़ आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? चाहे तुम्हारे बेटा बेटी बीमार हो, चाहे तुम स्वयं बीमार हो जाओ, चाहे घर में पत्नी बीमार हो जाए, पति बीमार हो जाए, या कोई तुम्हारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ जाएगी, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा कि तुमको 1 नहीं 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्च करना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है। अपयश भी तो यही धन है, अगर अपयश होता है उसका ऐसा करने से तो लगता है कि वो भी तो उसकी धन की छीनता होती बिल्कुल, है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो केवल धन को यही नहीं समझना चाहिए कि केवल रुपया पैसा, उसकी मान हानि होती है। और देखो सबसे जो है अपयश को मृत्यु कहा गया है और मृत्यु से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है। जिसका अपयश हो गया है वो कितना भी करोड़पति अरबपति हो वो कभी उबर नहीं सकता है, और एक खाकपति है उसका यशोगान चारों ओर हो रहा है, उससे बढ़कर के उसके लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस विषय को थोड़ा सा और आगे हम लेंगे, अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।